हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानवा जोन हिंदी पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इन्फिनिट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो दोस्तों, शुरू में हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट की मम्मी दिखाई देती है, जो कि उसे दूध पिला रही होती है और उसे कहती है कि बच्चा चैन चैन जल्दी से अपना पेट भर लो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम पेट भर लोगे उतनी जल्दी मैं सोने के लिए वापस जा पाऊंगी। पता नहीं पहले ही उसने तुम्हारे लिए कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं। फिर वो कहती है, चलो ये भी ठीक है, बस तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और हेल्दी रहना, फिर तो मेरा नींद खराब होना भी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमें हमारा प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है, जो कि दूध पी रहा होता है। जैसे ही वो दूध की घूंट लेता है, हमें दिखाया जाता है उसका सिस्टम, जिसमें लिखा होता है एनर्जी प्लस वन, एनर्जी प्लस वन। और फिर लिन चिनचैन कहता है, क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ, वो भी एक न्यूबॉर्न बेबी में। फिर हमें एक ब्लू स्क्रीन दिखाई देती है, जो कि लिन चिनचैन का सिस्टम होता है, जिसमें लिखा होता है कि लिन चिनचैन की एज 33 डेज होती है और उसका बायो लेवल ऑर्डिनरी रैंक 1 का होता है। सिस्टम को देखकर लिन चिनचैन कहता है, अरे वाह, मेरे पास एक गोल्डन चीट सिस्टम है। इसके बाद हमें लिन चिनचैन 3 महीने का दिखाया जाता है और साथ ही उसके फादर भी दिखने को मिलते हैं। फिर हमें पता चलता है कि आज लिन चिनचैन ने सिस्टम द्वारा दिया गया पहला मिशन कंप्लीट कर लिया होता है, जो कि 10,000 किक्स मारने का होता है। सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है, जिसका नाम होता है यूज इट और लूज इट, जिसकी मदद से वो अपने शरीर के किसी भी अंग को ट्रेनिंग के थ्रू ताकतवर बना सकता था। फिर लिन चिनचैन कहता है कि क्योंकि उसने सिस्टम द्वारा दिया हुआ पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उसे अपनी पावर थोड़ी बढ़ी हुई महसूस होती है। लेकिन वो सोचता है, ये जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स क्या है? क्या ये मेरी पुरानी दुनिया के स्पाइडरमैन और आयरन मैन जैसे हैं? इसके बाद हमें लिन चिनचैन 4 महीने का दिखाया जाता है, जो कि रात के टाइम पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स उसे ये सब करते हुए देखें। अपने सिस्टम और ट्रेनिंग यूज इट और लूज इट की मदद से लिन चिनचैन 5 महीने की एज में आसानी से चलना सीख जाता है। इसके बाद हमें 6 महीने का लिन चिनचैन दिखाया जाता है, जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है। टीवी में न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स आपस में मिल गए हैं और वो अब मिलकर बीस्ट से फाइट करेंगे। न्यूज़ देखकर लिन चिनचैन को पता लगता है कि जिस जगह पर उसका रीबर्थ हुआ है, वो कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि एक म्यूटेटेड अर्थ है। यहाँ पर बहुत डेंजरस क्रीचर्स होते हैं, जिन्हें यहाँ के लोग बीस्ट्स बोलते हैं। उसे ये भी पता चलता है कि इन बीस्ट से फाइट करने के लिए यहाँ के लोगों ने 2 तरीके खोज निकाले हैं। पहला तरीका होता है मैकेनिकल, जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से बीस्ट से फाइट की जाती है, और दूसरा तरीका होता है जेनेटिक फ्यूजन, जिसमें बीस्ट्स के जीन्स और उनकी पावर्स इनहेरिट करके बीस्ट से फाइट की जाती है। तभी लिन चिनचैन कहता है, मैं किस्मत वाला हूँ कि मेरे पास सिस्टम है, मुझे बस धीरे धीरे सिस्टम की मदद से पावरफुल बनाना है, ताकि मैं इस डेंजरस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकूं। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। बाहर नए नेबर्स होते हैं, जो उनके लिए तोहफा लेकर आए होते हैं। उनकी भी लिन चिनचैन की एज की एक बेबी होती है, जिसका नाम शेन जेनिया होता है। जैसे ही लिन चिनचैन उसे देखता है, वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। इसके बाद हमें लिन चिनचैन 7 महीने का दिखाया जाता है। हमेशा की तरह वो अपने पेरेंट्स से छुपकर ट्रेनिंग कर रहा होता है और सिस्टम की मदद से 7 महीने की एज में ही वो चलना, कूदना और दौड़ने में मास्टरी हासिल कर लेता है। फिर हमें लिन चिनचैन 8 महीने का दिखाया जाता है, जो अपने बेड पर लेटा हुआ सिटअप्स और पुशअप्स लगा रहा होता है। तभी उसकी मम्मी उसे देख लेती है, लेकिन लिन चिनचैन अपनी समझदारी से अपनी मम्मी को बेवकूफ़ बना देता है। कुछ दिन बाद जब लिन चिनचैन की मम्मी उसे नहला रही होती है, तब वो चिल्लाकर अपने हस्बैंड को बुलाती है और कहती है, हमारा बच्चा सिर्फ 8 महीने का है और इसके एड्स भी निकल आए हैं। उसका हस्बैंड थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी बहुत छोटा है। फिर वो सोचता है और कहता है, बेबी, मुझे लगता है हमारा बच्चा एक जीनियस है, इसका फ्यूचर लिमिटलेस होगा और ये बड़ा होकर एक जीन फ्यूजर बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन चिनचैन अपनी मम्मी के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि इस दुनिया में एक 2 साल का बच्चा है, जिसे सब जीनियस कह रहे होते हैं। वो 2 साल की उम्र में सिर्फ एक हाथ से 20 किलो का डंबल उठा लेता है। तभी लिन चिनचैन की मम्मी कहती है, हमारा बच्चा भी किसी से कम नहीं है। लिन चिनचैन सोचता है कि जब वो 2 साल का होगा, क्या वो 20 किलो का डंबल उठा पाएगा। फिर हमें लिन चिनचैन 2 साल का दिखाया जाता है, जो स्टोरेज रूम में जाकर अपनी बॉडी स्ट्रेंथ टेस्ट करता है, और हम देखते हैं कि वो आसानी से एक हाथ से 20 किलो का सामान उठा लेता है। तभी बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है।
बाहर शेन क्यानहान होती है, जो लिन चिंचेन के लिए खाना लेकर आई होती है, लेकिन लिन चिंचेन उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम ही इसको खा लो। फिर वो सोचता है कि वो दोनों सेम एज के हैं, लेकिन सिस्टम और पास्ट लाइफ की मेमोरीज की वजह से वो शेन क्यानहान से काफ़ी आगे है। शेन क्यानहान खाना खाकर वहीं सो जाती है और लिन चिंचेन उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए बॉडी वेट की तरह यूज करता है, लेकिन शेन क्यानहान नींद में ही पेशाब कर देती है। फिर लिन चिंचेन जोर से चिल्लाता है और अपनी मम्मी को बुलाता है, मम्मी जल्दी आओ, शेन ने फिर से बाथरूम कर दिया है। फिर हमें लिन चिंचेन 3 साल का दिखाया जाता है, जो इस बार आसानी से एक हाथ से 40 किलो का वेट उठा लेता है। न्यूज़ में हमें वही क्योटो का जीनियस दिखाया जाता है, जो अब 4.5 साल का होता है और एक हाथ से 30 किलो उठा लेता है। लिन चिंचेन कहता है, वाह, मैं तो उस जीनियस बच्चे को ऑलरेडी सरपास कर चुका हूँ। फिर वो सिस्टम चेक करता है और हमें पता चलता है कि वो अब रैंक 1 ह्यूमन बन चुका है। इसके साथ ही वो अपने घर के बाहर इस नए वर्ल्ड में पहला कदम रखता है और नए लोग, रोबोट्स और चीज़ें देखकर बहुत खुश होता है। वो अपनी मम्मी और दोस्त के साथ लाइब्रेरी जाता है। लिन चिंचेन सोचता है कि लाइब्रेरी से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकें। वो भागकर एक मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया बुक उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। बुक पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि इस दुनिया में पावर्स के 6 बायो लेवल्स होते हैं, ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल, और हर लेवल आगे 9 स्टेजेस में डिवाइड होता है। ऑर्डिनरी ह्यूमन सिर्फ पहले स्टेज पर होते हैं, जो बाकी पावरफुल क्रीचर्स के सामने एक चींटी के बराबर होते हैं। ये सब जानकर लिन चिंचेन सोचता है कि अगर उसे इस डेंजरस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो उसे अपनी ट्रेनिंग और एवोल्यूशन की स्पीड और तेज करनी होगी। तभी सिस्टम उसे एक नई पावर देता है जिसका नाम होता है हेवनली इनसाइट, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी के साथ साथ अपने ब्रेन को भी ताकतवर बना सकता है। इसके बाद हमें लिन चिंचेन 4 साल का दिखाया जाता है, जो एक हाथ से 80 किलो का वेट उठा सकता है और उसका रैंक लेवल 2 पर अपग्रेड हो चुका होता है। फिर हमें लिन चिंचेन किंडरगार्टन स्कूल में जाता हुआ दिखाया जाता है, जहां उसकी टीचर भी मिस स्ट्रॉबेरी होती है। स्कूल में कुछ बच्चे शेन क्यानहान को तंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लिन चिंचेन गुस्सा हो जाता है। वो जोर से छलांग लगाता है और हवा का एक बवंडर बन जाता है। सारे बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं और घर जाने की जिद करते हैं। ये देखकर शेन क्यानहान बहुत खुश हो जाती है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि लिन चिंचेन के ऑरा की वजह से बच्चे डर गए हैं और इसलिए उसे किंडरगार्टन बॉस का टाइटल मिल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन चिंचेन की लर्निंग एबिलिटी ह्यूमैनिटी के पीक पर पहुंच चुकी है। धीरे धीरे 7 साल बीत जाते हैं और अब लिन चिंचेन एक हाथ से 200 किलो का वेट उठा सकता है, 2 मीटर तक जंप कर सकता है और 100 मीटर सिर्फ 8 सेकेंड्स में दौड़ सकता है। इसके बाद हमें लिन चिंचेन एलिमेंट्री स्कूल में दिखाया जाता है। हेवनली इनसाइट की मदद से वो एलिमेंट्री स्कूल का पूरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर चुका होता है, इसलिए हर क्विज और रेस में फर्स्ट आता है। उसकी मम्मी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वो कभी कभी शेन क्यानहान की पढ़ाई में भी मदद करता है। जैसे ही लिन चिंचेन को लगता है कि वो पूरी क्लास में नंबर 1 है, तभी टीचर अनाउंस करती हैं कि आज एक नए स्टूडेंट का वेलकम होगा, जिसका नाम होता है बाय श्वे। जैसे ही वो नई लड़की क्लास में एंटर करती है, लिन चिंचेन को कुछ अलग महसूस होता है। उसे लगता है कि इस लड़की में कुछ तो है जो इंसानों जैसा नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी चैप्टर 1 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि आने वाले पार्ट्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए आपके अपने YouTube चैनल को।